तो हम लोगों ने सॉल्यूशन में बात कर लिया था एचसीएफ के क्वेश्चन नंबर 4 तक। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 5 से। नंबर 5 में देखोगे ये एक करता है, ठीक है, कहाँ का करता है भाई, ना अपने घर का करता धरता है वो। बी और सी उसके मेजर सन है, कोपार्सनल भी एचसीएफ में। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ एचसीएफ फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 टू 23 असेसमेंट ईयर का हमको। आइए हम लोग ध्यान देते हैं, ध्यान रखेंगे पेपर के लिए मैंने आपको बताया। अब आपके पास समय कम है, आप एक आप क्या करोगे, रफली सॉल्व करो। लेकिन एक बात आप ध्यान रखो, आप क्वेश्चन को सॉल्व जरूर बेटा। अगर आप कॉपी पेन से सॉल्व नहीं करोगे, कॉपी पेपर का यूज आप नहीं करके सॉल्व करेंगे, आप पेपर अगर आपको अच्छे मार्क्स सॉल्व करने पूरा रिक्वायरमेंट नहीं, आप एक फॉर्मेट को फॉलो कर लो अपने अकॉर्डिंग। ये जो वीडियो आप के बाद क्या करो, कॉपी पेन लेके और बैठ के अदरवाइज आपको दिक्कत होनी। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में, द एचयूएफ इज कैरिंग ऑन क्लॉथ बिजनेस बी एंड सी। एचयूएफ का जो बिजनेस है, बी और सी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सैलरी 10,000 रुपये पर मंथ दी जा रही है दोनों को। प्रॉफिट फॉर द बिजनेस 6,30,000 रुपये। अब देखोगे पीजीबीपी से उसकी इनकम 6,30,000 रुपये की। ध्यान रखोगे बी और सी को उसमें सैलरी मिल रही है, तो भाई खर्चा है बिजनेस का, एक पार्ट बनेगा, वहां तक आपको कोई दिक्कत। आगे जब हम लोग देखेंगे पॉइंट नंबर 2 देखेंगे, कोपार्सनल 20,000 रुपये विड्रॉ कर रहा है जिसको पीएल अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो किया जाता है पीएल में डेबिट में है खर्चा मान के। ध्यान रखोगे उसका ड्रॉइंग्स है, पर्टिकुलर इनकम का पार्ट है, आप उसको वापस ऐड, अगर आप उसको आपस में ऐड बैक कर दोगे उसकी टोटल इनकम 50,000 रुपये। आप देखोगे उसके आगे की बात कर, लॉटरी से इनकम 30,000 रुपये की, 30,000 लॉटरी की आ गई इनकम। फिर उसके नीचे देखोगे एचयूएफ, द एचयूएफ ओन शेयर्स ऑफ कंपनी 2,50,000। एचयूएफ शेयर ओन कर रहा है कितने, 2,50,000 रुपये। कर्ता ऑफ द फैमिली रेमुनेशन डायरेक्टर ऑफ दिस। एक बात और आपको ध्यान कि कंपनी से कर्ता 15,000 रुपये की रिसीव कर, डायरेक्टर है। आगे देखोगे डिविडेंड अर्न कर रहा है एक इंडियन कंपनी से 8,000 रुपये। टोटल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कितना आ गया आपका 38। आगे देखेंगे एक शॉप है 19 पर बेचा है, a shop purchased in 19 was sold 31/12/2021 for rupees 1990 में एक शॉप खरीदा था, 31/12/21 को 10 लाख में बेच दिया। फेयर मार्केट वैल्यू उसकी 1/4/21 के 4 लाख रुपए। ध्यान दोगे भाई, एक शॉप परचेज किया, कब परचेज किया था 1990, लेकिन 2001 में उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 4 लाख रुपए की है। ध्यान रखोगे जब कोवा निकालोगे, कोवा का मतलब क्या है भाई, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैपिटल गेन वाले टॉपिक में मैंने पढ़ा रखा है, आपको यहाँ तक। अब हम लोग सेल कंसिडरेशन कितना रिसीव किए, 10 लाख रुपए रिसीव किए। 10 लाख रुपए में से आप देखोगे 4 लाख रुपए का कोवा कैलकुलेट कर लोगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालोगे, आई कोवा कैलकुलेट हुआ कितना आ गया, 12,68,000 रुपए। कैसे आया भाई, 4 लाख का मल्टीप्लाई कर दियो, प्रेजेंट टाइम का इंडेक्स कितना है 317, उस समय का इंडेक्स कितना था 2001 का 100 है। ठीक है, वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 12,68,000। इस बात को आपको ध्यान, ये सारी बात आपको कैपिटल गेन टॉपिक में ध्यान रखोगे। तो 2,68,000 रुपए का हमको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आ गया है। आपको मैंने सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड का एक चैप्टर करा रखा है, देखिए सेटअप कैरी फॉरवर्ड में मैंने आपको जो पढ़ाया था बताया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम को आप सेटअप कहाँ से, बट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या शॉर्ट, तो आप उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को आप लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस करेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात को आपको ध्यान, तो ध्यान रखेंगे हम लोग इसको कैरी फॉरवर्ड कर दिए।
अब टोटल जीटीआई हमारा कितना आ गया 6,88,000, यहां तक कोई प्रॉब्लम होनी नहीं। आगे देखेंगे आप, फैमिली ने 10,000 रुपए और पेड किया है और 15 रुपए प्रीमियम ऑफ लाइफ पॉलिसी ऑफ बी एंड सी, तो टोटल 25,000 रुपए एल का प्रीमियम पे कर दिया है। किसका पे किया है? ए एंड सॉरी बी एंड सी, ठीक है। उसके अलावा देखोगे मेजर सनयकर्ता का मैनेजर एक प्राइवेट कंपनी में रिसीव करा एनुअली सैलरी, उससे कोई मतलब है? तो देखोगे जीटीआई में से जब आप 80 से टीयू डिडक्शन में 80 माइनस कर दिए 25,000 रुपए, हमारी टोटल 63,000 रुपए। यहां तक कोई डाउट हो आप बता सकते हैं। और ये आपका टोटल सोल्यूशन नंबर 5 है, आप एक बार चेक कर लो। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो 6 पे, 6 में फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट टोटल इनकम एंड नेट टैक्स लायबिलिटी ऑफ एचयूएफ फॉर द असेसमेंट ईयर 20। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी 15,000 का है, ध्यान रखोगे। अदर सोर्स की इनकम है, अदर सोर्स की। फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 45,000 रुपए की है, ध्यान रखेंगे। फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट बन गया यहाँ पर। इनकम का मतलब क्या है भाई? जिसमें से खर्चे घटाए जा चुके, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। फिर इंटरेस्ट रिसीव हुआ लोन पर 1,000 रुपए का, अदर सोर्स का पार्ट है, यहाँ पर पुट। इंटरेस्ट ऑन लिस्टेड डिवेंचर कंपनी 10,000 रुपए का रिसीव हो रहा है, कोई दिक्कत बात नहीं आता, अदर सोर्स का पार्ट है। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी 10,000 को भी ऐड कर दिया गया, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो देखोगे जब ये सब टोटल कर लिए हम लोग, आ गया हमारा 30। आगे देखें, अगर आप देखो अदर सोर्स से टोटल इनकम कितनी आ गई? 36,000 रुपए आ गई। फिर देखेंगे एग्रीकल्चर इनकम भी इसमें 25,000 का दिया, एक्सपेंस है एग्रीकल्चर इनकम 2,000 रुपए का। अच्छा, इनकम टैक्स पे किया गया एग्रीकल्चर इनकम पर, किसको? गवर्नमेंट को 500 रुपये, 25 रुपये का खर्चा है। अगर आप एग्रीकल्चर इनकम कैलकुलेट करो यहाँ पर, 2500 रुपये में से जो खर्चे, इसको आप अलग से यहाँ चाहना एक बार वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर लेना। अच्छा, एक बार ध्यान रखोगे बेटा, आप जितने भी वर्किंग नोट है प्रॉपर आप वर्किंग नोट जरूर करना, चाहे आपको मना क्यों ना कर रहा हो। देखिए वर्किंग नोट बहुत जरूरी रहेगा, वर्किंग नोट आपको करना है। बिना वर्किंग नोट के आप अच्छे, है ना। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर इनकम आप अलग से कैलकुलेट कर लेना। एग्रीकल्चर इनकम कितनी है आपकी? दी है 25,000 रुपये, इसमें से आप माइनस कर देना एक्सपेंस, उस पर कितना है भैया? 2,000 का। टैक्स कितना है उस पर? स्टेट गवर्नमेंट को दे रहे हो 500 रुपये। हमारी एग्रीकल्चर इनकम कितनी यानी 22,500 रुपये, ठीक है। 22,500। इनकम टैक्स भी हो गया, सब कुछ हो गया। इनकम फ्रॉम बिजनेस दिया 10 लाख रुपए का। अब ध्यान रखो 45 लाख रुपए हाउस प्रॉपर्टी से, सॉरी 45,000, 10 लाख रुपए पीजीबीपी से और 36,000 रुपए आपको अदर सोर्स से मिल गया, टोटल 10,81,000। अगर आप ध्यान दो, डिडक्शन आपको मिला 6,000 रुपए, फैमिली पेड किया लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का, फैमिली आपको 80C का डिडक्शन मिल गया 6,000, हमारी टोटल इनकम कितनी आ गई? 10,75,000। 22,500 रुपए एग्रीकल्चर इनकम ऐड कर दियो, एग्रीगेट टोटल इनकम हमारी आ गई 10,97,500। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखोगे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एचयूएफ का क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो आप यहाँ इनकम कैलकुलेट करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, टीटीआई में भी कोई दिक्कत नहीं हुई, टीआई में भी कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ पर एग्रीकल्चर इनकम का मसला अलग कर दिया। टोटल आपकी एग्रीगेट इनकम कितनी आ गई? 10,97,500। यहाँ पर जो मेन बात है वो नेट टैक्स लाइबिलिटी की है। अब आपको टैक्स का कैलकुलेशन कैसे करना है, इस बात को आपको तो आ जाओ सब लोग। एग्रीकल्चर इनकम कोर की नोट आपको ऐसे कर लेना है। अब देखो 10,97,500 की हमारे पास इनकम में, सबसे पहले मैंने आपको जब पढ़ाया आपको बताया, अगर टोटल इनकम है, टोटल इनकम से दो चीजें माइनस कर लें आप, एलटीसी और अदर सोर्स में लॉटरी,
कार्ड गेम, गैम्बलिंग, बीटिंग, मतलब जिस पर 30% का स्लेब है और एलटीसीजी में 20% का जो स्लेब है, आप इसमें तुरंत माइनस करो। अब आप चेक करो क्या इसमें कहीं एलटीसीजी और अदर सोर्स की 30% का स्लेब वाला इनकम है? आपको आंसर मिल जाएगा नहीं। आप देखा इसमें कैपिटल गेन है नहीं, 30% अदर सोर्स में 30% स्लेब की कोई इनकम नहीं है, देख लो। आपका सवाल आसान हो। ध्यान रखो, अगर ये दो इनकम नहीं टोटल इनकम है, आपका क्वेश्चन आपको कोई, आपको ध्यान देखो, यहां पर 10,97,500, आपको पता है पहले 2.5 लाख रुपए पर आपको कोई टैक्स का छूट गया हो, तो हमारा पहला दूसरा, आपको वहां पर पूरी टैक्स लाइबिलिटी, मार्जिन रिलीफ, सारी बात बताई गई, फिर भी आ रहा है। आप मैसेज ध्यान रखो, टोटल इनकम आपकी 2.5 लाख रुपए है, 2.5 लाख पर कोई, फिर अगले 2.5 लाख पर अगर आप देखो 5% का स्लैब है, ध्यान रखोगे अगर 2.5 लाख का 5% कैलकुलेट 12,500, ऐसे आप इसको देख सकते हो। 5 लाख की अगर आप 5 लाख कमाते हो तो पहला 2.5 तो एग्जेम्प्ट हो गया ना। अब जो 2.5 बचा इस पर रेट क्या अप्लीकेबल है? 5%। तो ध्यान रखो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आप अगले 5 लाख रुपए जब कमाते हो आप, परसेंट रेट से कितना इनकम, अब ध्यान रखो 10,57,500 में से जब आपने 10 माइनस कर दिया ही, बचा कितना आपके पास? 97,500। इस पर स्लैब रेट अप्लीकेबल कितना है? 30%। भाई आपको पता है 2.5 लाख की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, अगले 2.5 लाख पर 5% रेट है, अगले 5 लाख पर परसेंट अप्लीकेबल है। उसके बाद आप जितनी भी इनकम कमाते हो आपके ऊपर 30% का टैक्स रेट अप्लीकेबल रहना ही रहना है, यहां तक कोई दिक्कत। अब ध्यान रखो जब मैंने टोटल टैक्स कैलकुलेट कर लिया तीनों, और ध्यान रखो 22,500 का एग्रीकल्चर इनकम है कि नहीं है? कभी भी देखो कोई भी इनकम है, आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। सारा टैक्स का कैलकुलेशन करने के बाद जब भी आप माइनस करोगे, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम पर कोई टैक्स लगना नहीं है, आप जैसे ही माइनस करोगे एग्रीकल्चर इनकम को, एग्रीकल्चर इनकम है कितने की? 22,500 की है। हमेशा इस पर स्लैब का रेट कौन सा अप्लीकेबल होगा? 5% सबसे कम। 5% का स्लैब रेट जैसे ही तुमने कैलकुलेट किया 22,500, कितना 1125 माइनस कर दिए हो, यही टोटल टैक्स पर टोटल पर एक्सेप्ट एग्री, फिर आप 4% ऐड कर दियो, 5,225 पर 1,40,000। ध्यान रखो, फिर ध्यान रखो नेट टैक्स लाइबिलिटी आपसे कैलकुलेट किया है। आप देखो जो लिस्टेड शेयर है उस पर टीडीएस कट गया, 10,000 है, 10,000 का 10%, 1,000 रुपये टीडीएस कट गया, 5,000 के ऊपर की इनकम। ध्यान रखेंगे आप इस बात को, देखेंगे नेट टैक्स लाइबिलिटी हमारे पास कितनी। बात में आप ध्यान रखना, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इस बहुत कायदे ध्यान, कैलकुलेशन पर में सवाल आएगा, एग्रीकल्चर आएगा, आपको ये बात ध्यान रखना। कोई बच्चा कहता है कि मैं सर सैलरी ना, सर मैं सैलरी, आउट सैलरी की आप देख, कुछ बच्चे बोले सर, ध्यान रखो अगर आप पीजीबीपी नहीं पढ़ोगे, आप फिर फंड की इनकम, हो सकता है पेपर पीजीबीपी सवाल पूछ है, तो आप जरूर क्लियर करके आते हम लोग क्वेश्चन। बहुत छोटा सवाल है, देखेंगे। द करतब हिंदू अनडिवाइड फैमिली, सूर्य मोहन, टू ब्रदर्स आर other member of the family. The particular of the income, profit from the business of the family 4,50,000 after deduction of 1,000 per month for working at sales। एक बात ध्यान रखोगे, प्रॉफिट हुआ बिजनेस 4,50,000 रुपए, उसमें से 20,000 रुपए पर मंथ की
सारी इनकम फ्रॉम सैलरी हो, हाउस प्रॉपर्टी है नहीं, फिर आगे पढ़ोगे कैपिटल गेन और अदर सोर्स भी नहीं है। तो जीटीआई हमारी कितनी है कि 4,50,000 रुपए, पढ़ोगे 75,000 रुपए हैज बीन इन्वेस्टेड आउट ऑफ फैमिली फंड इन द फर्म ऑफ द नेम ऑफ चंद्रमोहन। फैमिली से चंद्रमोहन के नाम पर खर्च किया गया, वो इनकम हो गई चंद्रमोहन, पार्ट बनेगा, पार्ट नहीं। एंड चंद्रमोहन 1/3 शेयर इन दी फर्म प्रॉफिट फॉर दी फाइन। एक फर्म का प्रॉफिट 1,80,000 रुपए है, उसका 1/3 पोर्शन चंद्रमोहन का है, मतलब 60,000 रुपए। चंद्रमोहन ने 1,00,000 रुपए रेंट किया है अपने हाउस प्रॉपर्टी, वाइल चंद्रमोहन हैज नो अदर इनकम, और चंद्रमोहन की और कोई कंप्यूट करना है टोटल इनकम ऑफ द फैमिली, ठीक है। चंद्रमोहन एंड चंद्रमोहन और दी एसोसिएट 20 आल्सो कंप्यूट बाय, यहाँ तक आते हैं हम लोग, कंप्यूट करते हैं, टोटल इनकम कंप्यूट हो गई, ये किसकी करता की, ठीक है। अब चंद्रमोहन विष्णु मोहन की अगर आप देखो, ध्यान दो, 75,000 रुपए किसके नाम से इन्वेस्ट किया गया, चंद्रमोहन, ठीक है। तो ध्यान रखो किसकी इनकम का पार्ट है, फैमिली। आगे देखें, 1/3 शेयर है किसका भाई, चंद्रमोहन का। बताओ, वो उसके, देखें अगर आप ध्यान से, 1,80,000 की 122 का है भाई, चंद्रमोहन की इनकम कितनी भाई लोग, आएगा हमको 1,80,000 बस, है। तो ध्यान देंगे हम लोग, वो फर्म का शेयर वो टोटली एग्जिम्ट है, अंडर सेक्शन कहाँ पर, 2A में, यहाँ पर भी एग्जिम्ट रहेगा 2A में, कोई दिक्कत नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी में 1,00,000 रुपए था, 30%, 30,000 रुपए उसका माइनस हो गया, नेवी का 70,000 रुपए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सैलरी से 20,000 रुपए पर मंथ पाता है वो, 12 महीने में कितना पा गया वो, 2,40,000। तो टोटल ऐड कर दिए वो विष्णु मोहन का 3,10,000 रुपए, चंद्रमोहन को आ गया, इस बात को आपको ध्यान रखना। अब देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ऑफ एचयूएफ की इनकम। अगर आप देखो 4,50,000 थी, ध्यान रखोगे एचयूएफ के ऊपर 87A का रीबेट रिलीफ, कुछ रीबेट एप्लीकेशन, टोटल इनकम 2.5 लाख रुपए तक की है, टैक्स लाइबिलिटी जीरो है ना। चाहे इंडिविजुअल हो चाहे एचयूएफ हो, अगर 2.5 लाख रुपए तक इनकम कमाता है होगा जीरो। अगले 2 लाख रुपए, 4,50,000 था, 4,50,000 रुपए में 2,50,000 माइनस कर देते हो, बचा कितना, 2 लाख रुपए बचा कि नहीं। 2 लाख रुपए पर 5% रेट से कितना आ गया, टैक्स 10,000 आ गया। सेकेंडरी से 4% हायर एजुकेशन 4% ऐड कर दिए, 400 हो गया, टैक्स कितना आ गया। तो ध्यान रखोगे टोटल टैक्स एचयूएफ का कितना आ गया हमारा, 10,400। यहाँ तक कोई दिक्कत की बात। आगे देखेंगे अगर हम लोग, विष्णु मोहन, भाई चंद्रमोहन का कोई इनकम ही नहीं, कोई टैक्स लगेगा नहीं। 2,50,000 की इनकम पर कोई टैक्स नहीं, 60,000 की अगली इनकम पर 5% आ गया, ठीक है। फिर इनको क्या मिल गया, रिबेट 87, 12,500 और
टैक्स लाइबिलिटी रुपए, टैक्स लाइबिलिटी क्या आ गई? एक बार चेक करना सब लोग। देख लो भाई। तो टैक्स कैल पांचवा पांचवा 1,63,000। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 एक बार देख लेना, उसमें टैक्स लाइबिलिटी 50,000 20 रुपए कैलकुलेट करने को बोला है उसने। ठीक है, सब लोग क्वेश्चन नंबर 5 में एक बार टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करें भाई। देख लें आप। आओ, अगर 6,63,000 की इनकम है, पहला 2,50,000 पर कोई, अगर देखो इसमें लॉटरी की इनकम है 30,000 माइनस करो, बचा कितना हमारे पास? 6,33,000। तो ध्यान रखोगे 6,33,000 को हमको चेक करना है। अगला जो 2.5 लाख है, पर 5% के रेट से 12,000। अगला 1,33,000 पर परसेंट के रेट से 26,600। लॉटरी की इनकम पर, लॉटरी की इनकम परसेंट के रेट से, चल अगर हम लोग कर लें 26,600, 9,500, चल आगे आपका 48,001। ऐड कर लोगे 4%, एज की 4%, 48,001 ऐड करोगे जब आप, क्या आ गया आपका टोटल टैक्स 50,024।
को राउंड अप कर देंगे आप लोग। कहाँ जगह ये 50,000, राउंड अप करना है। ध्यान देना 2.5 लाख पर कोई टैक्स है नहीं आपका। अगले 2.5 लाख पर 5% से 12,500। ठीक है, 6,33,000 में से 5 लाख माइनस बच गया, बचा 1,33,000 रुपये। और 20% रेट से 26,600। लॉटरी की इनकम पर 30% रेट से 30,000 है, 9,000 रुपये टोटल ऐड कर दिए। ऐड कर दिए 4%। आ गया टैक्स 50,024 राउंड अप करके 20। हो गया था सब। 8वें पर आते हैं। आठवां काफी बड़ा। देखो, ऊपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी अच्छा सवाल। आप इसको कायदे से चेक। इट में देखोगे हिंदू एंड फैमिली कैरिंग ऑन मनी लेंडिंग ब्रोकरेज एंड शेयर टू दी फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द कंप्यूट करना इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। नेट प्रॉफिट अगर आप देखो 4,55,000 का लेकिन नहीं दिया। में आपको चेक करना है कौन कौन से खर्चे अलाउड हैं, कौन देखोगे तो ऊपर का लॉस है, लॉस ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज है, लॉस इन शेयर डीलिंग है, लॉ चार्जेस है, एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस हैं, बैड डेट्स, प्रॉफिट। बाय प्रॉफिट इन गोल्ड है, प्रॉफिट इन बाय प्रॉफिट फ्रॉम ब्रोकरेज है, बाय इंटरेस्ट, बाय डिविडेंड। में चेक करना है सबसे पहले लॉ चार्जेस 30,000 का है। पॉइंट नंबर एडजस्टमेंट जो दिए बी देखोगे, लॉ चार्जेस इंक्लूड 10,000 इनकर्ड इन अ क्रिमिनल केस इन कनेक्शन विथ एलेग्ड परचेज ऑफ स्मगल गुड्स। एक स्मगलिंग गोल्ड परचेज की। ठीक है, इस तरह का अगर कोई खर्चा होगा तो ध्यान रखोगे इसका कोई भी डिडक्शन आपको अलाउ, ठीक ना। क्यों अलाउ नहीं होगा बोले भाई? क्योंकि इनकर्ड क्रिमिनल केस जो किससे कनेक्टेड है, स्मगल गोल्ड से। ठीक है, डिसअलाउड एक्सपेंस है, इसको आपने उठा के एड बैक कर दिया। देखोगे लॉस को पीएल में डेबिट कर दिया है। ठीक है ना, लॉस जो ऊपर का 1,00,000 रुपए। ठीक, लॉस सेल ऑफ सिक्योरिटीज है, सेल ऑफ शेयर्स है, सब चीज़ों। काम करो सब लोग इसको पहले अपने से